डॉक्टर ने मृत हुई दादी को बचाया, लेकिन दादी ने उसे एक थप्पड़ मारा। दादी अपने जीवन साथी से जल्दी मिलना चाहती थी। हाल ही में दादी के जीवन साथी का अचानक निधन हो गया और वह अकेली रह गई। यह सोचकर कि वह जीने के लायक नहीं रही, दादी अपने जीवन साथी की तस्वीर को गले लगाए बिस्तर पर लेटी हुई थी। अपनी यादों में खोई हुई दादी बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आई। वह अपनी बेजान देह को देखकर दादी ने उसे हल्के से कंबल ओढ़ा दिया और फिर मृत्यु के आने का इंतजार करने लगी। दादी का एक आखिरी ख्वाब था, वह अपने जीवन साथी से मिलना चाहती थी। मृत्यु के देवता ने उसकी बात मानी और वह दादी को लेकर चलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह सीमा पार करने वाले थे, एक हाथ ने अचानक उसे अस्पताल खींच लिया। असल में डॉक्टर ने आखिरी पल में दादी को फिर से जिंदा कर दिया। मृत्यु का देवता सिर झुकाकर यह देख रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह कमरे में इधर उधर देखता हुआ दादी की आत्मा को खोजने लगा। उसने पाया कि दादी अस्पताल में लेटी हुई थी। डॉक्टर को दादी को बचाते हुए देखकर मृत्यु का देवता गुस्से से भर गया और उसने दादी की आत्मा को खींच लिया। डॉक्टर ने तुरंत हाथों में दस्ताने पहने और पेसमेकर से इलाज करना शुरू किया। कुछ ही देर में दादी की आत्मा वापस उसके शरीर में आ गई। यह देखकर मृत्यु का देवता और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने पंजे में कटारी ली और दादी की आत्मा को छीनने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। दोनों अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए एक दूसरे से जूझते रहे। दादी को जीवित रखने की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इसके चलते वह कभी मरती कभी जिंदा होती। अंत में डॉक्टर ने दादी को बचाने के लिए उसे एक गाड़ी में धकेल दिया। मृत्यु का देवता हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी ताकत से दादी को खींच लिया, लेकिन फिर अचानक देखा कि दादी एक मछली बन गई थी। दरअसल डॉक्टर ने दादी को उठाकर एक लिफ्ट में डाल दिया और खुद भी उसके साथ अंदर चला गया। मृत्यु का देवता उनके पीछे पीछे था। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद डॉक्टर और दादी ने एक छिपने की जगह खोजी, लेकिन मृत्यु का देवता उनके पीछे पीछे था। उसे यह सब एक खेल जैसा लग रहा